राम राम किसान भाइयों। खेती किसानी नवाचारी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण खेती किसानी के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मिट्टी जांच। किसान भाई अपने खेतों में रबी और खरीफ की फसलों की बुआई से पूर्व अपने खेतों की मिट्टी जांच करवा कर ही फसलों की बुआई करें। अधिकांश क्षेत्र में देखते हैं किसान भाई खेत की मिट्टी जांच नहीं करवाते हैं और अपने हिसाब से खेतों में खाद और उर्वरक डालते रहते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ कम मिलता है। किसानों को खेती में नुकसान अधिक उठाना पड़ता है, खेती में लागत ज़्यादा आती है। तो आज किसानों को वही बता रहे हैं, अपने खेत की मिट्टी जांच करवाना किसान भाई नहीं भूले। अभी हमारा सीजन शुरू होने वाला है खरीफ का आगे, तो खरीफ के सीजन से पहले हमें हमारे खेत की मिट्टी का नमूना लेके हमें मिट्टी जांच लैब में हमें जांच करवा के हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना है। और उससे पहले हमें हमारे खेत से मिट्टी का नमूना हम उदाहरण के तौर पे आपको पेश कर रहे हैं कि मान के चलते हैं हमारा खेत 20 बीघा का खेत है, 5 हेक्टेयर का खेत है। तो हमें हमारे खेत से 8-10 जगहों से मिट्टी का नमूना लेना है। हमें जिगजैग विधि से लेना है, रैंडम विधि से लेना है। खेत को इस दिशा में हमें डिवाइडेशन करना है कि हम नमूना इस प्रकार तैयार करें कि हमारे संपूर्ण खेत की जांच एक ही नमूने में आ जाए। तो हमें 8-10 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है। मिट्टी में गहराई से हमें खुरपी से और फावड़ा से हमें इस प्रकार वी शेप में कट लगाना है और वो कट हमारे खेत में 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आसपास तक का हो। और उसके बाद में मिट्टी के एक दीवार से 1.5 सेंटीमीटर की परत की हमें मिट्टी को उतार के हमें इस प्रकार में 8-10 गड्ढों से मिट्टी का नमूना लेना है। उसके बाद में हमें एक जगह एकत्रित करना है और हमें प्लस में काटना है। और प्लस में काटते हैं तो एक आमने सामने की मिट्टी वापस मिलाते हैं और एक आमने सामने की मिट्टी को हमें हटा देते हैं। और ये प्रक्रिया हम तब तक अपनाते हैं जब तक हमारा मिट्टी का नमूना 500 ग्राम नहीं रह जाए। और मिट्टी का नमूना हम ले रहे हैं तो हमारे खेत में मेड़ से नहीं लेना है, दीवारों के आसपास नहीं लेना है, पेड़ पौधों के नीचे से नहीं लेना है, जहाँ से हम खेत खलिहान का कार्य कर रहे हैं वहाँ से नहीं लेना है, हमने कोई फर्टिलाइजर और केमिकल डाला है वहाँ से नहीं लेना है, हमने गोबर की खाद डाली है तो वहाँ से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। एकदम सादी जगह से मिट्टी का नमूना लेना है जहाँ सीधा सूर्य का प्रकाश आके गिरता हो। इन जगहों से हमने मिट्टी का नमूना लेके हमने 500 ग्राम मिट्टी का नमूना एक साफ सुथरी हमें एक थैली में डालना है, कपड़े की थैली में। और उसके ऊपर हमें हमारा नाम पता एक टैग लगाना है जिसमें किसान का नाम हो, पिता का नाम हो, गांव हो, खसरा नंबर हो, पिछले साल सीजन में किसान ने कौन सी फसल बोई है, आगामी सीजन में किसान कौन सी फसल बोना चाह रहा है, पूरी डिटेल जानकारी उस पे टैग लगा के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में किसान भाई जमा करवा के अपने खेत की मिट्टी की जांच का कार्ड प्राप्त कर लेंगे। वो मिट्टी का मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा। जिस प्रकार हमारी जांच होती है, मानव की जांच होती है, उसमें जांच रिपोर्ट में जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी ब्लड का टेस्ट है हम करवाते हैं, उसी प्रकार मिट्टी में कौन कौन सी पोषक तत्व है, कितनी कितनी मात्रा में विद्यमान है, वो पूरी जांच मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आएगी। और उसको कार्ड को देखकर ही हम खेतों में हम खाद और डालेंगे तो हमारे
खेत में एक अनावश्यक जो लागत आ रही है, हमारे खेत में जिंक सल्फेट की कमी है और हम डाल रहे हैं यूरिया। तो जिंक सल्फेट की यूरिया पूर्ति कभी नहीं कर पाता, तो हमें डबल नुकसान होता है। जिस पोषक तत्व की फसल को जरूरत थी जिंक सल्फेट की, वो हमने दिया नहीं, हमने यूरिया दिया है, यूरिया की कॉस्ट आई है और यूरिया हमारे फसल में फायदा न करके नुकसान किया है। तो इसी पूरी की जानकारी के लिए हमें मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, और ये कार्ड हम बनाएंगे तभी हमारे खेतों में हम टिकाऊ खेती भी कर पाते हैं। अंधाधुंध हम जिस प्रकार हम उर्वरक डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ज़रूरत हमारी फसलों के लिए हमें 20 किलो नाइट्रोजन की है, हम मानते हैं दलहनी फसलों में प्रति हेक्टर की जरूरत रहती है 20-25 किलो, और हम डालते हैं 40-50 किलो। तो अनावश्यक हम डाल रहे हैं, खर्चा बढ़ा रही है, खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें तकनीकी खेती करने के लिए, टिकाऊ खेती करने के लिए, वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए हमें सबसे पहले हमें खेत की मिट्टी की जांच करवा के, और हमें सोइल हेल्थ कार्ड में जो हमें सुझाव दिया गया है उसी के अनुरूप हमें आगामी सीजनों में, आगामी समय में, आगामी वर्षों में खेती करनी है, ताकि हमारी जो उपज है वो क्वालिटीपूर्ण उपज होगी, वो मापदंड में पूरी खरी उतरेगी। आज इतना केमिकल डाल रहे हैं, इतना यूरिया डाल रहे हैं, इतना डीएपी डाल रहे हैं, जहाँ हमें एसएसपी डालनी चाहिए, एनपीके डालना चाहिए, वह हम यूरिया डीएपी डाल रहे हैं। मिट्टी को इतना हमने दूषित कर दिया है, जिसका असर हमारे खेत में, मिट्टी है हमारे खेत की वो बंजर होती जा रही है। इसलिए हमें मिट्टी की जांच करवा के और जांच के अनुरूप ही हमारे खेतों में पोषक तत्व हमारे मिट्टी में डालना है। तो सभी किसान भाइयों को आज का यही संदेश है कि अगली सीजन शुरू होने से पहले पहले अपने खेतों की मिट्टी जांच करवा के अपने पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर लेंगे, और उसी के अनुरूप आगामी सीजनों में खेती करें। सभी को पुनः मुखली राम राम।